इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। पुरानी दिल्ली के सुविलान स्थित कम्युनिटी सेंटर में अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त यूनानी एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की ख़ास बात यह रही कि यहाँ शिविर के दौरान ही पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ये कम्युनिटी सेंटर में फ्री यूनानी एवं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर जो है लगाया गया है। यहाँ मौजूद डॉक्टर लगातार यहाँ पहुँचने वाले मरीज़ों को उनका चेकअप कर रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ से फ्री दवाएं भी दी जा रही हैं। और इसी में यहाँ आप देख सकते हैं कि योग गुरु डॉक्टर बदरुल इस्लाम केरानवी ने यहाँ बच्चों को के योगा भी कराया और योगा सिखाने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मुहैया कराए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे लंबे वक्त तक। और मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अफरोजुल हक, इसके साथ साथ डॉक्टर मेजर जनरल श्रीपाल सेवानिवृत्त, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, तिहाड़ जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हबीबुल्ला, डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर दहलवी, डॉक्टर नजमा खान, डॉक्टर अल्ताफ़, डॉक्टर बुशरा हकीम अताउर रहमान अजमेर, प्रमुख समाज सेवी हाई कोर्ट की एडवोकेट शाहजबी काजी समेत बहुत से स्थानीय जिम्मेदार नागरिक मौजूद रहे। देखिए न्यूज़ 24 की एक खास रिपोर्ट। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ये मेरा मुल्क हमेशा दंगा जमनी तहजीब का कहलवाया रहा है। न जाने इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई जो आज सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे को कुछ किया है। इसके लिए एक शेर मैंने कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क न कर पाए कोई। रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम का रब है। इसके लिए शेर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क न कर पाए कोई। अपनी रहमत का कुछ ऐसा तर्जुमा कर दे अपनी। ताकि पीएचडी भी कोई चीज़ है। जब हम 6th में थे तब इसकी पीएचडी चल रही थी। जब हम 6th या 5th में थे तब इनकी पीएचडी चल रही थी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बदरुल इस्लाम केरानवी ने यहाँ बच्चों को योगा भी सिखाया और उसके अलावा यहाँ उन्होंने योगा करके दिखाया और बताया कि योगा की क्या महत्व है और किस तरह से योगा हमारी ज़िंदगी में हम उसका अहम योगदान है और हम अपने अपने हिसाब से जिस ज़रूरत के हिसाब से उसको कर सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट। आज यहाँ हम आए हैं अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट जो कि मकसूद इसको चला रहे हैं कई साल से और ये कामयाबी से, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो दोनों शोबे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उन दोनों में ये बहुत ही अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो फ़िज़ा हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की हो गई है उस पर हमें नज़रसानी करनी है। और उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कभी ये देखा कि साउथ इंडिया में ये फीलिंग्स नहीं है, नॉर्थ में ये क्यों है? उसकी वजह ये है कि हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी ज़बानें वो नॉर्थ में अलग हो जाती हैं हिंदू भाइयों से, इसलिए हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। साउथ में उनके फेस्टिवल्स भी एक हैं, उनका कल्चर भी एक है, उनका खान पान भी एक है, उनकी ज़बान भी एक है,
और आज तक वहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स नहीं होते। तो हमें ज़रूरी है कि हम नज़रसानी करें, इसको हम रिविजिट करें, हम देखें कि क्या कमियां हैं यहाँ पे। अगर मैं ये कहता हूँ मेरा भारत महान, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा भारत महान क्या हिंदी में हम कह रहे हैं मेरा भारत, मुसलमान कहते हुए क्यों हेसिटेट करते हैं इस चीज़ को कि मेरा भारत महान? ठीक है, मैं तो जय हिंद कहूँगा, क्योंकि जय हिंद इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ मेरा मुल्क सबसे ऊपर है, उसकी मैं जय चाहता हूँ, उसकी जय हो। तो हमें यहाँ रहना है, हमारे लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पे हम मरेंगे, यहीं पे दफन होंगे। तो ये हमारा मुल्क है, हमें हिंदू भाइयों के साथ में रहना है और हमें उनको समझना है, उन्हें हमें समझना है। देखिए, इस तरह के कैंप जो है बराबर लगते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य खैर है और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे, और ख़ास करके हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे बड़े फोकस की ज़रूरत है। और हमारी चूँकि यहाँ की आबादी पुरानी दिल्ली की, यहाँ पे बड़ी देर से लोग सोते हैं, सुबह रूटीन बदला हुआ है और जगहों से सुबह देर में उठते हैं। तो एक तो गर्मी के टाइम में मेरी एडवाइस होगी कि इनको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा पानी की मकदार हो, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गर्मी के मौसमी फल है, तरबूज है, खरबूजा है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और खाने का जो रूटीन है उसमें बदलाव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, जंक फूड यहाँ पे अवेलेबल है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ रहे हैं। उनको अवॉइड करने की एक तो डाइटरी हैबिट को बदलने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज के जो भी जहाँ भी जो कुछ अवेलेबल है, पार्क और सब चीज़ों में एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है किसी बीमारी की, तो उसके लिए बीमारी दवा का इस्तेमाल करें। हाँ, ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जो कि हेल्थ सेक्टर में और यूनानी होम्योपैथिक में जो है की तरफ से मकबूल साहब का कार्य बहुत सराहनीय रहा। और मैं अपनी आंखों से देखा कि कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ आए, अपना चिकित्सा कराए और उनको आप लोग के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा कुछ दिया गया, दवा भी दिया गया, बताया भी गया। तो ये बहुत बधाई की। और मैं इनको बहुत पहले बुलाया था, लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम भी कुछ कर करके सब बुलाएंगे। तो हम भी आए और उनको हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार से फंड जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस कैंप में जो पहुँचे, मुझे सबसे पहले आके बहुत खुशी हुई कि एक इस ट्रस्ट द्वारा जो अहमद साहब ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छा है सोसाइटी के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है इस इलाके में, पुरानी दिल्ली के इलाके में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत गरीब हैं, जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा सकते बड़े हॉस्पिटल्स में। संडे के दिन उन्होंने प्रोग्राम रखा है, और भी अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेलेबल हैं और दूर दूर से उन्होंने बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं जो अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में, और वो देख रहे हैं। और दोनों तरह की जो इलाज है, यूनानी मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, इसके द्वारा दिया जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके डॉक्टरों से बात सुन करके। और मैं जो हूँ, मैं आजकल एक प्रदूषण नियंत्रण का काम कर रहा हूँ। आज यहाँ अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट की तरफ से कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लामा ट्रस्ट जो है रफ़ीक साहब का जो लगा हुआ है, और हमारा IAS फार्मेसी का दोनों ने ज्वाइन में लगा है। तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ 12 बजे से एक भी मिनट डॉक्टर्स को मतलब इतनी सा भी उनको टाइम नहीं मिला है कि वो सांस भी ले लें। और माशाल्लाह इतनी भीड़ आई है और हर तरह का इलाज हो रहा है यहाँ पर। मैं यही उम्मीद करूँगी कि जैसे माशाल्लाह ऐसे लोग हमारे साथ, रफ़ीक भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्री यूनानी कैंप के लिए,
तो हम चाहते हैं आगे भी और जगह कैंप लगवाएं और हमारे साथ रहें। पुरानी दिल्ली में हमेशा जो है लोग अपनी सेहत को लेके थोड़ा मतलब केयरफुल नहीं रहते, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कैंप काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है, जैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है ना कि पुरानी दिल्ली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ धूप नहीं मिलती है, हवा नहीं आती, पॉल्यूशन का थोड़ा रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ ना आपको मतलब इतना रश है यहाँ पर कि अंदर ही अंदर आदमी कांपते हैं। उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन सी की प्रॉब्लम होती है, और पैरों में दर्द और कैल्शियम का, ये मतलब बहुत सारी ऐसी कमियाँ हो जाती हैं, जिससे जो है यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा। आप जितने भी देखेंगे पेशेंट, तो सबसे ज़्यादा वही पेशेंट आ रहे हैं कि हमारा बीपी हाई है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरानी दिल्ली का खाना जो है उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, कुछ में कोलेस्ट्रॉल के बीपी हाई का और मोटापा आ जाता है, जिससे उनको पैरों में तकलीफ होती है। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अल्फैज़ हेल्थ एंड लाइफ केयर फाउंडेशन न्यू दिल्ली एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आज यहाँ पे अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट वन दिल्ली के अंदर ट्रस्ट के तहत फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है। सुबह से ही माशाल्लाह बहुत तादाद में मरीज़ आ रहे हैं और हमको फुर्सत नहीं मिल रही है पेशेंट देखने में। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आए हैं जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए, ओबेसिटी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज़ के पेशेंट काफ़ी मिले हमारे, जिसका हम यूनानी तरीके से इलाज कर रहे हैं। और इनको इनके खान पान के अंदर क्या चेंज करना है, इनको अपनी लाइफ स्टाइल कैसी चेंज करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है, ये इनको समझाया जा रहा है। और फ्री मेडिसिन चेकअप दी जा रही है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो मरीज़ हैं ये इनका बीमारी का सबब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर इनका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ठीक हो जाए, आधी बीमारी इनका ठीक हो जाएगा। इनका सोने का वक्त ठीक नहीं है, उठने का वक्त ठीक नहीं है, और जो खान पीन है उसके अंदर रोगानियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यही सब समझा रहे हैं कि अपना लाइफ स्टाइल आप ठीक करें तो इंशाल्लाह आपकी आधी भी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट की तरफ से एक कैंप लगा, क्या कहना चाहेंगे? इस ट्रस्ट के माध्यम से जो हमने ये कैंप लगाया है, इसका मकसद ये है कि एलोपैथिक में चूँकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और यूनानी और आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो लोगों की सेहत अच्छी से अच्छी रहे और लोग तालीम याफ्ता भी रहें और सेहत भी अच्छी रहे, इसलिए हम एलोपैथिक से लोगों को यूनानी की तरफ ला रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ ला रहे हैं। एक तरीके से देसी सिस्टम जो हिंदुस्तान का उसकी तरफ ला रहे हैं, ताकि जो हमारे जो भारत की जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका लोग इस्तेमाल करके और उससे अपनी जो बीमारी हो जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए हमने डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर तिहाड़ जेल में, अताउर रहमान अजमली साहब, मुफ्ती हकीम जावेद अनवर साहब, ओम प्रकाश जी और मंकर मैन साहब और डॉक्टर अफरोजुल हक साहब, वाइस चांसलर मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अफरोजुल हक साहब, डॉक्टर नजमी साहब और दीगर जितने भी हजरात हैं उन सबको हमने इसमें बुलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। और इस कैंप में एक ख़ास बात यह है कि हमने दोनों चीज़ों को शामिल रखा है, यूनानी को भी और आयुर्वेद को भी, क्योंकि हकीम अजमल खान ने जिस कॉलेज को बनाया था, तिब्बिया कॉलेज को, उसमें यूनानी डिपार्टमेंट में भी है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भी है। और गंगा जमनी तहजीब के जितने बड़े इल्मबरदार हकीम अजमल खां हैं, थे और रहेंगे, इतना उनका कोई शान ही नहीं है। दिल्ली 6 में अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट की जानिब से आज मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, एडवोकेट शाह ज़मीन और मास्टर मकसूद साहब की मेहनत से प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम को जा रहा है। और बहुत अच्छा कैंप लगा, यहाँ की ज़रूरत भी थी कैंप यूनानी के फ़रोग़ के लिए। हम जगह जगह जो कैंप लगा रहे हैं उसमें आज एक कड़ी यहाँ भी थी कि सुई बलान में समुदाय के अंदर हमने कैंप लगाया और बहुत शानदार। तो योगा गुरु साहब, आज आप फिर एक बार पुरानी दिल्ली पहुँचे हुए हैं, किस तरह का यहाँ रेस्पॉन्स लोगों का देखने को मिला? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने देखा कि बच्चों के अंदर
बहुत सीखने की एक उमंग है, लगन है और उन्हें मौके नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको मौके फराहम किए जाएँ। बच्चों को अगर हम सिखा देंगे तो वो फिटनेस लीडर बन जाएंगे और अपने घर वालों को भी सिखाएंगे, आसपास वालों को भी सिखाएंगे और एक बहुत अच्छा सेहतमंदी का माहौल बन जाएगा। अस्पतालों में से बोझ हट जाएगा, खुद उनकी सुकून की नींद आएगी, उनके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे और माँ बाप खुश होंगे जब वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। जी अपना नाम बताइए। मैं छोड़ अशफाक हुसैन कासमी। अशफाक साहब, आज आप यहाँ पे ये कैंप में आए थे दिखाने के लिए, दिखाया? डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं? जी बैठे हुए हैं। क्या दवाई वगैरह मिल गई? यह सारी दवाइयाँ दी हैं, बहुत अच्छी तरह से देखा है। क्या कहना चाहेंगे जो ये कैंप अल्लामा रफ़ीक ट्रस्ट द्वारा लगाया गया है? बहुत खुशी की बात है कि अल्लामा रफ़ीक के नाम से यहाँ पर कैंप का काम शुरू हुआ और तमाम डॉक्टर साहिबान यहाँ आए। हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि वो आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम कौम के लिए निकाला और ये जज्बा देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। खुश